Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in the last lecture we discussed SQ3R method. In this lecture we will discuss SQ4R method. This is a new method. This is an upgrade form of SQ3R method. SQ3R method में क्या था, वहाँ पर S for survey, Q for questioning and triple R for read and second R for recite, third R for review. And SQ4R we have 3R commons. हमारे पास यहाँ पर वही 3R पिछले कॉमन है, यानी कि SQ4R के अंदर S फॉर सर्वे ही है, Q फॉर क्वेश्चनिंग और R फॉर रीड, देन नेक्स्ट R फॉर रिसाइट, थर्ड R फॉर रिव्यू, and here we have an additional 4R, fourth R, that is called relate. ये एक इजाफी R हमारे पास है जो कि SQ4R इस तरीके से बनता है। ये तो पहले वाले जो R थे, सबसे पहले मैं आपको इसको ज़रा जायज़ा ले लें SQ3R का, ताकि फिर 4R समझ आ जाए। SQ3R के अंदर सबसे पहले हमने टेक्स्ट का सर्वे करना होता है, लाइक स्किमिंग। हमने वहाँ पर पूरे को स्टडी नहीं करना, बल्कि जस्ट मेन पॉइंट्स को, हेडिंग्स, टाइटल को, बोल्ड जो टेक्स्ट है उसको, इटैलिसाइज टेक्स्ट को हमने स्टडी करना होता है, और स्टडी करके जस्ट मेन आइडिया वहाँ से हासिल करना होता है। और फिर उसके बाद हमने क्वेश्चनिंग करनी होती है। जो हमारे जहन में इबाहमात होते हैं, जो शकूक व शुबहात होते हैं, हम उनके बारे में ख़ुद से क्वेश्चन करते हैं और उन क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। फिर उसके बाद अब हम उन क्वेश्चंस को, उनके आंसर तलाश करने की कोशिश करते हैं। आंसर तलाश करने की खातिर अब हम उसको टेक्स्ट को स्टडी करते हैं और फिर आफ्टर स्टडी जब हमें उनके आंसर मिल गए, अब हमने उनको ऊंची आवाज़ से पढ़ना है, रिसाइट करना है, ताकि जो चीज़ हमने पढ़ी वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाए। तो फिर उसके बाद हमने वक्तन फ़वक्तन उसको रिव्यू करना है, उसका जायज़ा लेना है। यहाँ तक तो था SQ3R। फिर उसके बाद है SQ4R। फोर्थ R कौन सी है जी? वो है रिलेट। रिलेट में कहते हैं इट इज़ ईजियर टू रिमेंबर आइडियाज़ दैट आर पर्सनली मीनिंगफुल। कहता है कि उन आइडियाज़ को याद रखना आसान है जो कि पर्सनली मीनिंगफुल हों। व्हेन यू स्टडी ए चैप्टर, जब आप किसी चैप्टर को स्टडी करते हैं तो ट्राई टू लिंक न्यू फैक्ट्स, टर्म्स, कंसेप्ट विद इंफॉर्मेशन यू ऑलरेडी नो। ये मेन चीज़ यहाँ पर उसने बताई है रिलेट की। रिलेट में एक्चुअली वी ट्राई टू रिलेट दिस न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू द previous piece of information we have studied in our previous lessons. हम रिलेट में क्या करते हैं कि मौजूदा इंफॉर्मेशन जो हमने पढ़ी है, जो हम पढ़ रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन को रिलेट करते हैं, उसका ताल्लुक़ जोड़ते हैं पिछले इंफॉर्मेशन से, पुराने असबाक से जो हमने पहले पढ़े हुए थे। तो ये चौथा जो R है उससे ये मुराद है कि हम उसमें रिलेट करते हैं इंफॉर्मेशन को। तो कुछ लोग फोर्थ R को रिलेट मुराद लेते हैं, कुछ लोग फोर्थ R से मुराद राइट लेते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे, रिलेट भी ऐड करेंगे, या फिर इसी तरह हम उसमें बताएंगे कि ये कुछ लोग इसको राइट मुराद लेते हैं। राइट क्या है?
अगर हम इसको राइट कंसीडर करें तो राइट में W हम कंसीडर नहीं कर रहे, बल्कि W के आगे जो R है उसको कंसीडर किया जा रहा है, तो यूँ फोर्थ हार बन रहे हैं। तो यहाँ पर राइट में क्या करना है जी, अगर रिलेट नहीं करना तो राइट करना है। राइट में क्या करना है, राइट में कहता है कि मेक मैप्स फॉर योर सेल्स, अपने लिए आपने मैप बनाने हैं, रिड्यूस द इंफॉर्मेशन, और अपनी इंफॉर्मेशन को रिड्यूस करना है, शॉर्ट करना है, शॉर्टली मैप की सूरत में आपने लिखना है। री रीड मतलब अपने अंदाज से इंफॉर्मेशन का ताल्लुक़ जोड़ लें एक बात का दूसरी बात के साथ, यूँ एक मैप बना लें। और फिर कहता है री रीड आर स्किम टू लोकेट एंड प्रूव योर पॉइंट, और फिर दोबारा से आप उनको रीड करें या स्किम करें और अपने पॉइंट्स को प्रूव करने की, लोकेट करने की कोशिश करें, जो आपने पढ़े थे, जो आपने हासिल किए थे, उनको दोबारा से आप स्किम करें। राइट डाउन द की टर्म्स एंड आइडियाज़ इन आउटलाइन। यहाँ पर ये मेन चीज़ बताई कि अब आपने, कहता है कि इसकी मेन चीज़ ये है कि आपने आइडियाज़ को राइट डाउन करना है, आपने आउटलाइंस को राइट डाउन करना है। आउटलाइन फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं आप, या आप कॉर्नर मेथड यूज़ करते हुए उसको राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑलवेज रीड, क्वेश्चन, रिसाइट बिफोर मार्किंग or taking down notes. Check yourself again the text correct and add to your answer. बस यहाँ पर मेन चीज़ उसने यही बताई है कि आपने जो चीज़ जो मेन टर्म, जो की टर्म्स आपने अचीव किए हैं, जो आपने आइडियाज़ अचीव किए हैं, आप उनको आउटलाइन की सूरत में लिखते चले जाएं। आप कॉर्नर मेथड यूज़ कर सकते हैं उनके लिए। तो ये फोर्थ आर से यहाँ पर ये मुराद ली जा रही है आर फॉर राइट। कुछ लोग आर फॉर रिकॉर्ड लेते हैं। ये क्या है? अगर हम आर फॉर रिलेट भी नहीं लेते, आर फॉर राइट भी कंसीडर नहीं करते, अगर हम आर फॉर रिकॉर्ड कंसीडर करें फोर्थ आर, तो फिर क्या मुराद है? तो इसमें कहता है कि मार्किंग द टेक्स्ट बुक increases understanding the material for the present and for future reference. टेक्स्ट बुक में आपने जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको रिकॉर्ड करें, मीन्स दैट उनको अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें, किसी भी तरीके से उनको प्रोमिनेंट कर लें। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एंड मार्किंग रिक्वायर्स यू टू फाइंड द मेन आइडियाज़। कहते हैं जब आप मार्क करते हैं मेन चीज़ों को, तो इस तरह आप मेन आइडिया को फाइंड आउट कर लेते हैं। लेटर व्हेन यू रिव्यू द टेक्स्ट फॉर एग्जाम पर्पसेस, यू विल फाइंड द टेक्स्ट बुक मार्किंग एंड हाईलाइट enable you to grasp the essential points without having to read entire paragraph and chapters again. वेरी इजी बता दिया कि जब आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब बाद में आप स्टडी करते हैं, तो फिर जो आपकी हाइलाइट्स हैं, जो आपकी अंडरलाइंस हैं, वो आपको इस काबिल बना देती हैं कि आप बग़ैर पूरे पैराग्राफ को पढ़े, आप जस्ट उनको पढ़ते ही मेन आइडिया को ग्रैप्स कर लेते हैं। तो इस तरह ये कहलाता है रिकॉर्ड। तो यहाँ पर यही चीज़ उसने डिस्कस की। तो आगे रिकॉर्ड कैसे करना है, ये यहाँ पर उसका एक तरीका बता रहा है कि कैसे आपने रिकॉर्ड करना है। मार्जिनल नोट्स बनाने हैं, मार्जिनल नोट्स में हाशिए में इधर उधर आप लिख सकते हैं, समरी वगैरह लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को पढ़ लीजिए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें करनी हैं। साथ ही कहता है कि अपने लफ्ज़ों में लिखना है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, कुछ लोग रिकॉर्ड मुराद नहीं लेते बल्कि आर फॉर रिफ्लेक्ट मुराद लेते हैं। रिफ्लेक्ट में गौर व फिक्र करना कि अब तक आपने क्या इससे हासिल किया,
और इस चीज़ का इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ हो सकता है, इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं। तो इस तरह ये चीज़ें रिफ़्लेक्ट करना, गौर व फिक्र करना। और कुछ लोग आर फॉर रिफ्लेक्ट नहीं लेते बल्कि आर फॉर रिस्पॉन्ड करते हैं इसको। तो रिस्पॉन्ड में कहता है जी, एज यू रीड ट्राई टू फाइंड द आंसर्स टू क्वेश्चन यू आस्क्ड। तो कहता है कि जो सवाल आपसे पूछे गए हैं उनके आंसर तलाश करने की कोशिश करें। रिमेंबर एज यू रीड, कहते इस बात को याद रखें, जब आप पढ़ते हैं यू माइट आस्क योर क्वेश्चन, तो फिर आप अपने सवाल वहाँ पर पूछते हैं खुद से ही। बी श्योर टू राइट योर आंसर इन द मार्जिन। कहता है कि अपने जो खुद से सवालात आपने किए थे उनके आंसर्स आप मार्जिन में लिखते चले जाएं, बुक पे ही मार्जिन में लिखते चले जाएं। तो ये कुछ लोग आर फॉर रिस्पॉन्ड लेते हैं। तो यूँ SQ4R मेथड को आज हमने कवर करने की कोशिश की। SQ4R के अंदर क्या है कि SQ3R की तरह 3 R कॉमन है, 4th R जो है वो इसमें एडिशनल है। कुछ लोग 4th R को इसमें मुराद लेते हैं रिलेट, कुछ लोग इसको राइट कहते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड लेते हैं, और कुछ इसको समझते हैं कि आर फॉर रिफ्लेक्ट है, और कुछ लोग आर फॉर रिस्पॉन्ड इसको समझते हैं। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर हमारा समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।